गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है पलटन सब तक मेरी? एक बार बताइएगा यार, सारे लोग सुन पा रहे हो मुझे दोस्त? हाँ या ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आवाज आ रही है पलटन सब तक मेरी? क्यों मेरे शेर, सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे सही से? ओके, चलो बढ़िया है फिर। कैसे हो यार सारे के सारे? पहले ये बताओ, मजे में सब? ठीक ठाक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब सही है? बढ़िया है ना। चलो अभी अभी पूरा रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, है ना। चलो तो शुरू करते हैं कहानी को। वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, वन बाय वन चीज़ों पर बात करते हैं, एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करें पलटन। थोड़ा सा वार्म अप कर लें, कल जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं पहले, फिर आगे कुछ करेंगे नया, है ना। तो सीधे हम नए पे नहीं चलेंगे, पहले कल वाली चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा मतलब एक बार देख लेंगे, तुमको याद रहा कि नहीं रहा, कि रात को सोए और सुबह सब ख्यालों में बह गया, तो कुछ ऐसा तो नहीं था। तो थोड़ा सा पहले कल वाली चीज़ रिवाइज करते हैं, फिर आज वाली चीज़ पे चर्चा करते हैं। चलो, ये सब तो थियोरटिकल था। इसको निकालो खुद से, जल्दी से बताओ मेरे लाल, कितना आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मजा आ रहा है? चलो, बस पढ़ने में मजा आना बहुत जरूरी है। बहुत शानदार, काफी सारे आंसर्स आ गए। कितने लोग ट्रिक से करे, कितने लोग बेसिक से करे, ये और बताओ मेरे को। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को देख के, आंसर्स लगभग सारे ठीक हैं। इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। कितने आंसर ट्रिक के हैं और कितने आंसर बेसिक के हैं? ठीक है, लगभग ट्रिक सारे ही। चलो देखते हैं दोस्त, है ना, कैसे करना है, क्या करना है। मैं एक बार आराम से समझाता हूँ आपको। जो चार दिशाएं होती हैं, हम सबसे पहले वो लिखते हैं अपनी कॉपी पे। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। इसी क्रम में लिखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, NESW, NESW। इस क्रम में लिखने के बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई होप कि इतना काम आप सब कर लेते होंगे, है ना। अगर हम बात करें कैसे करने हैं, समझो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कि आप ट्रिक से कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर पूरब में गया। मुझे बताना जहां पे दिक्कत लगे दोस्त, आखिरी का इंतजार मत करना टाइम खराब करने के लिए कि हम आखिरी में रिपीट लिखेंगे। आप हर लाइन बता सकते हो मुझे। अगर आपको पहली लाइन नहीं समझ में, आप पहली बोलो कि नहीं आई सर। 8 किलोमीटर पूरब में गया, मैं 8 किलोमीटर पूरब में लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? आराम से बताओ मेरे को। इस पिक्चर में यहां पे लिखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी पलटन किसी को? नहीं है ना? पहली लाइन समझ में आ रहा है? मैं पूरब में ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो कह रहा है पूरब में जाने को, वो कह रहा है ईस्ट के लिए, इसलिए मैंने ईस्ट में लिखा। अगर वो कहता कहीं और तो मैं कहीं और लिखता। ठीक है, जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा। उसके बाद कह रहा है मुझसे कि फिर बाईं ओर मुड़ के साथ जा रहा है। आप खुद सोचो, तुम अपनी कॉपी के सामने बैठे हो, ईस्ट पे खड़े हो, तो बायां हाथ ये तुम्हारा, इतना तो पता होगा सबको, लेफ्ट हैंड ये। अगर ईस्ट पर हो तो लेफ्ट ये होगा, इस तरफ होगा। तो ईस्ट का लेफ्ट इस तरफ होगा, मतलब इधर, इधर आ गया वो 7। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है दोस्त? जल्दी 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 जल्दी। दैट्स गुड। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है फिर वह पूरब की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है। तो भैया फिर पूरब में लिख दो 10, जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे हम। ठीक है, जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत मेरे लाल किसी को? ठीक है ना, चलो बढ़िया। इसके बाद क्या कह रहा है हमसे, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है उसके बाद दक्षिण में 7 जाता है, तो हम भैया दक्षिण में 7 लिख देंगे। दक्षिण में कहीं तो दक्षिण में लिख दो। इतना काम हो गया पलटन सबका? साफ साफ कर लिया होगा। हर लाइन पूछिए तो मुझे नहीं लगता किसी में कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि हर लाइन पे आपने जवाब दिया है। जो शांत बैठे हो उनको शायद ना भी आए हो तो चलेगा, है ना, तुम लोगों को आ जाना चाहिए बस। ठीक, तो करना क्या है, नॉर्थ मतलब उत्तर में 7 गया, बोले ठीक है गुरुजी। ईस्ट में 8 और 10 सेम डायरेक्शन है, जोड़ते हैं हमेशा, 8 और 10 18। साउथ में 7, वेस्ट में 0। अब करते क्या है हम लोग,
हर प्रश्न के अंदर नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण को घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटाना होता है हमेशा। ईस्ट और वेस्ट पूरब और पश्चिम को घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा। तो अगर ये करोगे तो कैसे आएगा? बोले गुरुजी अगर मैंने उत्तर और दक्षिण को घटाया, नॉर्थ और साउथ को घटाया, तो 7 - 7 0। और अगर मैंने ईस्ट और वेस्ट को घटाया, पूरब और पश्चिम को घटाया, तो 18 में से 0 गया 18। अब दिशा कौन सी होगी गुरुजी? जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। क्या 0 ज्यादा है या 18 ज्यादा है? तो कहोगे 18 ज्यादा है। 18 किस में? पूरब में। तो बस ये आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वाले सारे। ठीक ठीक, चलो बढ़िया। अब एक वो वाला करते हैं जहां पे अपने ने कल किया था लास्ट में, कि जहां पे दो दिशाओं में वैल्यू बच रही थी। इसको निकालो छठे वाले को। 6 का आंसर कितना आएगा? ट्राई करो अपने आप से, ठीक है? इसको निकालो तो अपने दोनों तरीके के रिवाइज हो जाएंगे। मेरे हाथ में नहीं है अशरफ वो। अगर मेरे हाथ में होता, मेरे एंड पे नहीं होती है चीजें मेरे लाल, ना मेरे पास होती हैं, है ना? मैंने आपका मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, एंड डेफिनेटली कि आपको मिल जाएगी। मैंने बोल भी दिया है। तो जो मेरे एंड से चीजें अगर ये मेरी होती तो मैं डेफिनेटली दे देता आपको, है ना? जैकेट अगर आपको वैसे कोई चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वैसी कोई ऑर्डर कर दूंगा जो मेरे पास से मिल सकती है ना? जो शॉप पे मिलती है मैं आपको मंगा के दे दूंगा दोस्त। और बताओ, जल्दी निकालो कितना आएगा, है ना? आराम से कर लिया। ठीक, मधु आप क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर कर सकते हो। मैंने शायद पहले भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर शेयर कर दिया करो। मैं सबके आंसर चेक करता हूँ जो लोग मुझे भेजते हैं। तो आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो। आपसे जो क्वेश्चन ना हो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। आंसर लिखने का मतलब सिंपल सा है कि फिर आंसर आ ही जाना है कैसे भी करके, फिर वहां कोई डिस्कशन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आंसर नहीं देता हूँ मैं हमेशा, किसी भी क्लास में नहीं देता, क्योंकि खुद से ट्राई करो, ये मेरा मानना है। आंसर लिखा होता तो आ ही जाता है, कैसे भी आए फिर वो। चलो बात कर ले, वही 4 चीजें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जल्दी बताओ, ये तो याद हो गई होगी। और ऐसी चीज भी नहीं जो कि दिक्कत दे। ये 4 दिशाओं के नाम में, चारों दिशाओं के नाम लिख लिए, ठीक है? चलो, अच्छा कल उसकी ई बुक सॉल्व करी थी, जीरो टू हीरो वाली। ई बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देखे थे? जिन्होंने बुक खरीदी है उन्होंने देखा होगा, उनको ई बुक मिल चुकी है। ई बुक में देखना, ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये इस वाली ट्रिक से भी बताए गए, डायग्राम से भी बताए गए। अगर खोल के देखी होगी तो पता चला होगा कि उसमें ये वाली ट्रिक भी मैंने लिखवाई है, सारी ट्रिक के भी सॉल्यूशंस हैं, और उसमें आपके डायग्राम से भी सॉल्यूशन है। तो दोनों तरीके से उसमें देखने को मिले होंगे। चलो बढ़िया, जिन लोगों ने लगाया था बहुत अच्छी बात है। उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछना। हरीश पूरब में 10 किलोमीटर गया, तो भैया पूरब में लिख दो 10। क्लियर है? पूरब में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कह रहा है पूरब में। समझ में आ रहा है ना? पहला पॉइंट जल्दी बताओ। मेन यही होता है स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट जहां से बोलेगा। अगर वो कह रहा है पूरब में जाना है तो भैया पूरब से चला गया। उसके बाद में कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। वही बात है कि पूरब में खड़े हो तुम, बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए, इधर की तरफ मुड़ गए, कितना 8, तो भैया इस तरफ चले गए 8। क्लियर है मेरे लाल? दूसरा पॉइंट जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। इसके बाद आगे बात कर ले, ठीक। उसके बाद दे रखा है वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 8 जाता है। अब इसके बाद फिर से बाएं मुड़ेगा, इस तरफ 8 आ गया। यहां तक क्लियर है? जल्दी 3 पॉइंट, दैट्स गुड। इसके बाद फिर से कह रहे हैं कि अंतिम बार वह अपने बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर जाएगा। अंतिम बार बाएं मुड़ेगा मतलब इसके बाद अगर बाएं मुड़ रहा है इस तरफ तो 5 किलोमीटर जा रहा है। तो यहां आ गया। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आ रहा है मेरे लाल? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, गुड। अब करना क्या है, हर प्रश्न की तरह यहां भी नॉर्थ और साउथ का अंतर, ईस्ट और वेस्ट का अंतर, बस। नॉर्थ और साउथ का अंतर अगर हम बात करें तो कैसे आएगा? बोले गुरुजी नॉर्थ और साउथ मतलब 8 में से 5 गया, बोले कहां क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। 10 में से 8 गया, बोले कितना बचेगा? बोले 2 बचेगा। यही आ रहा होगा सबका, चेक कर लो एक बार आराम से, जितने लोग कर लेते होगे, है ना?
तो अगर इतना हो गया तो फिर अपने को क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है गुरुजी, आपने बताया था जब दो दिशाओं में वैल्यू बचा करे तो एक चीज आपने समझाई थी कि पहले वाले का स्क्वायर कर देना, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़ देना और अंडर रूट लगा देना। यही समझाया था कल। तो अंडर रूट 13 आंसर आ जाएगा सही। रूट 13 जितने लोगों का आंसर आ रहा होगा वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई वाले सारे करेक्ट होंगे। 5th वन इज द राइट आंसर। चेक कर लो, बहुत बढ़िया। तो अंडर रूट 13 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो। तो अगर हम बात करें, इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। एक डिमांड आई है कि डायग्राम से कर लेते हैं। हरीश पूरब में 10 जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हरीश चल रहा है, पूरब की तरफ चला गया 10, इधर आ गया 10, उसके बाद बाएं मुड़ा और 8, तो ये लेफ्ट साइड में आ गया 8, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा और 8, तो फिर इस तरफ आ गया 8, तो 8 आएगा, 10 से कम ही आएगा। और उसके बाद अंतिम बार वह बाएं मुड़ा और 5 चला गया, नीचे की तरफ 5 आएगा, 8 से कम ही आएगा, है ना। यहां पे हरीश पहुंच गया है, ये उसका एंड पॉइंट है। हमको क्या करना है? हमको ये निकालना है शुरुआती बिंदु से दूरी, ये वाली डिस्टेंस। अगर ये निकालना है तो मेरी ये वाली कितनी बची डिस्टेंस? 8 में से 5 गए, 3 की दूरी बची, और 10 में से 8 गए, 2 की दूरी बची। तो फिर वही बन गई पाइथागोरस। ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, चलो लिख ही देता हूं, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 13। ये होता है इसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आता है, ये आ जाएगा अंडर रूट 13। आई होप कि क्लियर होगा दोनों तरीके से, जैसे चाहो वैसे कर लेना। क्लियर है? डायरेक्शन जिन दो दिशाओं में वैल्यू बचती है वही होती है। वहां पे जो वैल्यू बची थी वो आपकी किस में बची थी? नॉर्थ और ईस्ट में बची थी, तो दिशा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। यहां भी चेक करोगे तो नॉर्थ और ईस्ट में जा रही है। ये दिशा नॉर्थ होती है और ये दिशा ईस्ट, इनके बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आपकी दिशा आ जाएगी, है ना। क्लियर है ये वाला टाइप, है ना। तो आप थोड़ा सा जरा टाइप चेंज करते, क्योंकि अपन कल वाले रिवाइज कर रहे थे जो हमने कल क्लास में कर लिया था, तो वही सेम चीज को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं दोस्त। चलो ठीक है, समझो। अब देखो 2-3 चीजें पे बात करते हैं। पहले अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको निकालो जरा, आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। आ ही नहीं सकता माइनस में क्वेश्चन, चांसेस ही नहीं है। अगर अंतर निकालोगे तो अंतर कभी माइनस में नहीं होता। साउथ ईस्ट नहीं नहीं, सब अच्छा है, पढ़ते चलो बस। क्या है, पहले परेशान हो जाते हो कि अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं है, कि मैथ अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं, सब अच्छा है। चलो भाई, अच्छा बनाना पड़ेगा, समझ लें। देखो कह रहा है राहुल 7 किलोमीटर उत्तर जा रहा है। बोले यहां से राहुल सर गया 7 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। बोले ठीक है। फिर आगे कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़ा मतलब इस तरफ, और कितना चला गया? 3 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 7 आ गया, तो फिर नीचे की तरफ 7 आ गया। कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है? पहले ये बताओ मेरे को, फिर कुछ समझाते हैं तुमको इस पे। एक पॉइंट जल्दी से, कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है मेरे लाल, हाँ या ना? गुड। देखो हमेशा एक चीज याद रखना मेरे लाल, कि कभी भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना सही होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है मुझसे। तो यहां प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछा कि शुरुआती बिंदु से कहां है। अगर वो कहता शुरुआती बिंदु से कहां है तो आप कह देते ईस्ट में है, आपका आंसर होता पूरब। लेकिन वो इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां आपसे क्या पूछ रहा है? यहां आपसे ये पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है। समझ रहे हो? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, क्वेश्चन बदल दिया एट लास्ट वाला। अब व्यक्ति कौन सी दिशा में देख रहा होगा? तो हमेशा एक चीज बताओ अपने आप, नॉर्मली अपने आप से अज्यूम करके देखो कि मान लो अगर मैं इस दिशा में चल रहा हूं तो मैं किस दिशा में देख रहा हूँ? इसी दिशा में देख रहा हूँ। अगर मैं इस दिशा में चल रहा हूं तो मैं इस दिशा में देख रहा हूँ। अगर मैं इस दिशा में चल रहा हूं तो मैं इस दिशा में देख रहा हूँ। मतलब डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में देखेगा। तो अगर यह व्यक्ति आखिरी में ऐसे चलता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ को दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ये कहां देख रहा होगा? जल्दी बताओ। नीचे ही देख रहा होगा, हाँ या ना?
अगर नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है लास्ट में तो नीचे ही देखेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है? तो ईस्ट मत लगा देना जल्दबाजी में, कहीं गड़बड़ कर दो पूरा मामला। आंसर आएगा साउथ, यानी कि जो आपका दक्षिण होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल? जल्दी बताओ। गौरव, जो क्वेश्चन में ट्रिक से बता रहा हूं तो उसमें कह रहे हो कि डायग्राम बताओ, डायग्राम नहीं बता रहे हो। जो क्वेश्चन में डायग्राम से बता रहा हूं तुम उसमें कह रहे हो कि ट्रिक नहीं बता रहे हो। पहले तो दोस्त एक जगह स्टैंड लेना पड़ेगा अपने को कि अपने को करना किससे, समझ रहे हो? तो पहले एक स्टैंड ले लो, ये करना किससे, फिर अपन को देखना है। चलो ट्रिक से बताए। तो मेरे को लगा तुमको डायग्राम चाहिए। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 4 दिशाओं के वही नाम लिख देंगे अपन, है ना। अब कुछ नहीं करना है, 4 दिशाओं के नाम लिखने के बाद वैल्यू को लिख दो। राहुल 7 किलोमीटर उत्तर में गया, 7 उत्तर में चला गया। फिर दाईं ओर मुड़ के 3, फिर दाएं पे 3, फिर दाईं ओर मुड़ के 7, फिर दाएं पे 7। हमेशा याद रखो, व्यक्ति जिस दिशा में आखिरी में चलता है, व्यक्ति जिस दिशा में आखिरी में चलता है, व्यक्ति का फेस भी उसी दिशा में होता है, व्यक्ति देख भी उसी दिशा में रहा होता है। तो अगर व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति आखिरी में साउथ में हमने वैल्यू को पुट करा, जिस दिशा में हम लास्ट में वैल्यू लिखेंगे वही आंसर होगी। दक्षिण में लिखी तो दक्षिण आंसर है, खत्म। क्लियर है? जिस दिशा में आखिरी में जाएंगे वही आंसर होता है। तो लास्ट में अगर हम साउथ में गए थे, लास्ट में अगर हमने साउथ में वैल्यू को पुट करा तो साउथ आंसर हो जाएगा। दक्षिण इज द राइट। चलो इसको निकालो मेरे लाल, एक और जल्दी से। बहुत बढ़िया अशरफ, बहुत शानदार मेरे लाल। इसको भी करते रहो अच्छे से, और आई होप कि बहुत जल्दी आप एक अच्छा नाम बनाओगे अपना। बहुत बढ़िया। चलो मेरे लाल देखें। अच्छा एक चीज बताओ, इसको ट्रिक से कर रहे हो कि बेसिक से कर रहे हो? कैसे कर रहे हो, ट्रिक की बेसिक? अच्छा, बाकी ट्रिक से बेसिक से, ट्रिक से बेसिक से, चलो बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। अच्छी, मतलब मेरे को ये लाइन फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये चीज तुम्हें दोबारा पढ़ा रहा हूं। मैंने कई बार तुमसे बोली है कि हर चीज कोई चाबी भर के नहीं देगा ना, कि गाड़ी में चाबी भर दी जितनी दूर जानी है ना, कि ट्रिक तुमको सिखा दे, ट्रिक ही लगाओगे, बेसिक सिखा दे। कभी कभी कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। और मैं तुमको बार बार बताया कि मेरे लाल, जिस दिशा में व्यक्ति आखिरी में जाता है वहीं उसका फेस होता है, वहीं वो देख रहा होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, मुझे पता है आखिरकार 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो बात खत्म हो गया, मेरा आंसर पश्चिम आ जाना चाहिए। मैं क्यों ट्रिक लगाऊं, मैं क्यों बेसिक लगाऊं, मेरे को बस इतना बता दो, क्या रीजन है ट्रिक का, क्या रीजन है बेसिक का। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि लास्ट में वेस्ट में गया है, तो फेस वेस्ट में ही होगा, देख वेस्ट में ही रहा होगा, बात ही खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो ये चीज कोई तुमको रटा के नहीं भेज सकता, ये तुमको क्वेश्चन को देख के एट रैंडम रिएक्ट करना पड़ेगा लाल। ये मैं तुमको रट्टा नहीं लगवा सकता कि ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, बट इनकेस ऐसा होगा तो तुमको रिएक्ट करना पड़ेगा। तुमको ये सिखा दिया है कि लास्ट में जहां जाओगे वही आंसर होगा। तो अगर तुमको ये पता है कि लास्ट में जहां जाएंगे वो आंसर होगा, तो बात ही खत्म होती है, लास्ट में पश्चिम में गए तो पश्चिम आंसर है। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो बेहतर है। तो अब इस पे थोड़ा सा दिमाग चला लेना, कहीं पता चले कि हम बैठे ऐसे ही। ठीक, चलो अब थोड़ा सा रोटेशन पे बात करते हैं। पहले हमको ये बताओ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जानते हो कि नहीं जानते हो? एक आध ऐसे बैठे होंगे तो इनको ये नहीं पता हो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जल्दी बताओ। घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है, जानते हैं? चलो बेहतर है, जानना अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो हम थोड़ा बता देते हैं लला। घड़ी ऐसे चलती है, 12 पे होती है सुई, बोले हाँ, तो 12 से 3 की तरफ जाती है, जल्दी बताओ।
फिर ऐसे 3 से 6 की तरफ जाती है, फिर 6 से 9 की तरफ जाती है, फिर 9 से फिर 12 की तरफ जाती है, ऐसी चलती है घड़ी। तो ये वाला जो रोटेशन होता है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा। याद रहेगा, जैसे घड़ी चल रही है अगर कोई इंसान वैसे घूमेगा तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, या हिंदी में एक और शब्द से जाना जाता है इसको, दक्षिणावर्त। किस नाम से जानते हैं? दक्षिणावर्त। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, एक जस्ट इसका ऑपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना? एंटी क्लॉकवाइज इन द सेंस जो उल्टा चल दे, घड़ी के विपरीत, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से 12, जो जस्ट ऑपोजिट चलेगा, उल्टा चलेगा, वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी, जानते हो ना कि ये मेरे एंटी है, एंटी मतलब मेरे विपरीत, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत। तो जो घड़ी के उल्टा चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, कि ये घड़ी से उल्टा है भाई, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, एक नाम और बोला जाता है इसको, वामावर्त। तो ये क्लियर है ना मेरे लाल? अब थोड़ा चर्चा कर लें, है ना, थोड़ा एंगल पे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे करते हैं। देखो एक चीज समझो, एंगल्स आप सबको आई होप पता होंगे, बेसिक एंगल्स आप सब जानते हो कि एक कोई भी चक्कर होता है या एक कोई भी गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये तो पता है ना सबको। एक गोला 360 डिग्री का होता है, सब जानते हो। एक सर्कल 360 का होता है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से चल के, फॉर एग्जाम्पल यहां से चल के मैं एक सर्कल बना दूं, यहीं लौट के आ जाऊं, तो ये 360 डिग्री होगा, हाँ या ना? टोटल ये 360 होगा? बोले हाँ होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इस 360 को हमने क्या किया, 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 8 दिशाओं में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 करके 8 पार्ट में तोड़ दिया। तो अगर मैं 360 को 8 पार्ट में तोड़ूंगा तो प्रत्येक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 45। प्रत्येक कोण की जो वैल्यू आएगी वो 45 आएगी, हाँ या ना? इन दोनों के बीच का कोण 45 होगा, फिर यहां भी 45 होगा, दोनों को जोड़ दो तो यहां तक 90 हो जाएगा। यहां भी 45 होगा, तीनों को जोड़ दो तो 135 हो जाएगा। यहां भी 45 होगा, चारों को जोड़ दो तो यहां से यहां तक 180 हो जाएगा। यहां भी 45 होगा, पांचों को जोड़ दोगे तो 225 हो जाएगा। यहां भी 45 होगा, जोड़ दोगे तो 270 हो जाएगा। यहां भी 45 होगा, जोड़ने पे 315 हो जाएगा। और यहां भी 45 होगा, जोड़ने पे 360 हो जाएगा। ये क्लियर है ना मेरे लाल? प्रत्येक दो दिशाओं के बीच का कोण कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, वैसे तो ये पता होगा, बस मैं बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा हो जिसको शायद ना पता हो, एक आध हो सकता है, तो वो देख ले खाली। ठीक है, चलो तो अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं एंगल वाले। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ट्राई करो आराम से। ठीक है, ये पूरा रिवीजन पोर्शन से चल रहा है, फिर मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वाले में, आराम से ट्राई करो। दिख नहीं रहा क्या? इसमें कैसे लगाओगे? ये तो एंगल है ना, वो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस में कैसे कवर करोगे? अगर नहीं दिख रहा तो मैं कुछ करूं इसका? दिख रहा हो तो फिर यार मत करो टाइम पास। देखो मैं ट्राई कर लेता हूँ, कुछ हो सकता हो तो, है ना। आई विल ट्राई। देखो अभी दिख रहा है ज्यादा? कहाँ गया? ठीक है, ट्राई करो अनुज, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बैठे हैं ना, क्या परेशान हो। नहीं होगा तो सीखेंगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं यूपी से। कितना आ रहा है बाकी सबका? 2 सेकेंड। कितने लोगों को याद आ रहा है कि इसकी सर आपने एक ट्रिक भी बताई थी? जल्दी बताओ, कितने लोग पहले पढ़े हैं कि हाँ सर मेरे को याद है कि इसकी ट्रिक बताई थी और मैंने नोट्स भी बनाए थे, मैंने तो पूरा नोट कर रखा है, मुझे आता है करना, मैं कर दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, जिन जिन को याद है, जिन जिन ने कर रखा है, दैट्स ग्रेट। कोई नहीं,
इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। तो पहले चलो इस पे बात करते हैं ना, मैं इसको हिंदी में ही ले लूं, एक ही लैंग्वेज से लेके समझा देता हूं एक बार, फिर मैं दूसरी बार इंग्लिश में ले लूंगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है अपने पास। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ, दो तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। एक तो वो बेसिक मेथड है जिसमें अपने को टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे समझो, मान लो ये अपनी 8 दिशाएं होती हैं। मैं पहले बेसिक तरीका तुमको बताता हूं। इन 8 दिशाओं में भी इसका जो मुंह है वो उत्तर की तरफ है, तो यहां पे इसका फेस हो गया। और यहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, समझना मेरे लाल। जब यहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो कैसे करूंगा। सबसे पहले कह रहा है 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तो 45, 45 90, 45 135 और 45 180। पहला पॉइंट क्लियर है। मैं पहले पॉइंट पे ही पूछ रहा हूं ताकि एक दो ऐसे होंगे जो मुझे पता है टाइम खराब करने के लिए आखिरी में इंतजार करेंगे खत्म होने का, बाद में कुछ लिखेंगे। तो अगर आवाज मेरी जा रही हो तो मेरे को हर लाइन पे जवाब दे देना है, सिखा मैं दूंगा, अगर सीख नहीं है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, वरना सुनते रहो ऐसे। पहली लाइन क्लियर हो गई कि वो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में गया, मैं 180 डिग्री घड़ी की दिशा में उसको ले आया। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम, सेकंड लाइन क्या कहती है। दूसरी लाइन कह रही है हमसे फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमा, जिसमें जा रहा है सेम में 45 और घूम गया। चलो भैया 45 और आगे आ गया। यहां तक क्लियर है? 2 पॉइंट मेरे लाल। पहले 180 गया था हमने, 180 चलाया, फिर 45 गया था हमने, 45 चलाया। जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, कुछ और नहीं करना हमको, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। 45 कहां से आया, यहां से। क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे दोस्त मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मिल जाएगा। फिर यहां पे लिखा है 270 घड़ी की विपरीत दिशा में गया, मतलब उल्टा जाएगा कितना, 270। तो भैया उल्टा चल देगा यहां से, 45, 45 90, 45 135, 45 180, 45 225, 45 270। तो 270 उल्टा जाके यहां पहुंच गया, यस और नो। 270 उल्टा जाके यहां तक पहुंच चुका है। उल्टा गया मतलब उल्टा चला गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज बोला था, विपरीत में बोला था, तो हम विपरीत चल दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है अपने से, कह रहा है वह फिर से घड़ी की दिशा में 135, फिर यहां से घड़ी की दिशा में 135 जाएगा। तो घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की तरफ 135 जाएगा, 45, 45 90 और 45 135, यहां पहुंच गया। घड़ी की दिशा में 135 चल के यहां तक पहुंच गया है। आराम से अगर पढ़ते चल रहे होगा तो समझ में भी आता चल रहा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है आगे लाइन में, कह रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में 180, कह रहा है उल्टा 180 और जाएगा। तो भैया यहां से हम उल्टे चल दिए, 45, 45 90, 45 135 और 45 180, यहां तक आ गया 180 उल्टा। और फाइनली कह रहा है अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में, विपरीत मतलब उल्टा ही जाएगा। कितना, 135। तो यहां से 45, 45 90 और 45 135, ये दिशा आंसर हो जाएगी। जो कौन सी होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, इनके बीच की दिशा को साउथ ईस्ट कहते हैं। तो इसका बेसिक तरीका होता है, जहां पर हमको क्वेश्चन में जितना कुछ दे रखा होता है हम उसी के हिसाब से घुमाते हैं और इजीली आंसर निकाल लेते हैं। तो दैट इज द रोटेशन मेथड। बट इसमें कभी कभी तुम दायां का बायां कर जाओगे, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज कर जाओगे, वही क्वेश्चन गलत। तो इसमें गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी ट्रिक बता दूं तुमको अगर चाहिए तो, कि कैसे करना है जिससे तुम गलती ना करो। देखो ये है तो सही, दैट इज ओके, बट अगर जल्दबाजी में तुमने क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया या एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घुमा दिया तो क्वेश्चन गया, रखा का रखा रह जाएगा, पूरा गड़बड़, एक छोटी सी लाइन से। तो करना क्या है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो बेसिक डायग्राम है उसको बनाकर छोड़ देंगे, जैसा है वैसा बना दो, ठीक है। जहां फेस बोल रहा है वहां फेस बना दो, उत्तर में बोल रहा है उत्तर में बना दो, बात खत्म करो। अब देखो, कोई भी व्यक्ति हो, इंसान हो, कोई भी चीज हो, वो दो ही तरीके से घूमती है, या तो क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना। या तो घड़ी की सुई की दिशा में जाती है या विपरीत दिशा में जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन को पढ़ के, कि क्लॉकवाइज में कितना गया है और एंटी क्लॉकवाइज में कितना गया है। हम क्वेश्चन को पढ़े, यहाँ लिखा है 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज 180। फिर कह रहा है 45 डिग्री उसी दिशा में, तो फिर 45। उसके बाद कह रहा है 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 270। फिर कह रहा है फिर से घड़ी की दिशा में 135, फिर 135 घड़ी की दिशा में। आगे कह रहा है विपरीत दिशा में 180, तो विपरीत में 180। अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कर रहा हूं, किसी को लग रहा हो। अंत में 135 विपरीत दिशा में, तो विपरीत में ही 135। इतना काम हो जाएगा, जल्दी बताओ पहले मेरे को। क्वेश्चन पढ़ के वैल्यू को उतार लोगे, हाँ या ना? ये छोटा सा काम कर लोगे?
जल्दी मेरे लाल, कि क्वेश्चन को पढ़ के सर इतना तो लिख लेंगे हम, है ना। अब करना क्या है, जितना दिशा में जा रहा है वो जोड़ लो, 180 और 45 225 और 135 360, इनको जोड़ने पे प्राप्त होगा 360। जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वो जोड़ लो, 170 और 80 450 450 और 135 585, जोड़ लिया। इधर वाला जोड़ लिया, ऊपर वाला जोड़ लिया। करना क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे, तो बड़ा वाला ये है, इसमें से इसको घटाओ, 585 में से 360 घटाऊंगा 225 बचेगा, हाँ या ना, 225 बचेगा, जल्दी बताओ। अगर 585 में से 360 घटाऊं तो 225 बचेगा, ठीक है। ये कौन सी दिशा में बचेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है या इसकी वैल्यू ज्यादा है, 360 ज्यादा है कि 585, तो आप कहोगे 585। 585 कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किस में बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बचा 225, जो ये बचा है एंटी क्लॉकवाइज में, आप सेम इसको घुमा दो, आंसर आपके पास होगा। कहां पे फेस था, उत्तर में फेस था, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज 225 चले जाओ, 45 90 135 180 225, आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। यही आ रहा था डायग्राम से, चेक कर लो, क्लियर है, हाँ या ना। सिमिलरली बस वैल्यू को नोट डाउन करना है और डायरेक्टली घुमा देना, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसको फाइंड करो फिर अपने आप से, इसको तो तुम कर लोगे, ये वाला करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है पहले, इसमें वैल्यू थोड़ी वैसी है। बिल्कुल 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 देव, बिल्कुल सही है। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको समझ में नहीं आता फिर ना कैलकुलेटिव, तो दैट्स वाई मैंने वो जोड़ने वाला तरीका होता है, इसमें वही बताने वाला हूँ सेकंड वाले में, ठीक है मेरे लाल। चलो पहले तो एंगल हमेशा पूरन मल्टीपल में मिलेगा 45 के, ठीक है, और 50 60 कुछ भी आ जाए, तो मान लो अगर 50 आएगा तो 90 से बीच में ही होगा, तो इनके बीच में ही होगा, तो बीच में जो दिशा होती है वो नाम दे देना, जैसे नॉर्थ और ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट नाम आ जाएगा, फिर चाहे वो यहाँ आए, 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 ये सब नॉर्थ ईस्ट में काउंट होगा, ठीक है। चलो इसको निकालो कितना आ रहा है, फिर से नहीं दिख रहा तुमको, कैसी बातें कर रहे हो लाल है मेरे, बाकी सब देख ले रहे, तुम्हें कैसे समस्या आ रही, करो आराम से। ओके 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 ओके, 225 घुमाना बता दूं, चलो बता देता हूं, इसको कर लो। हाँ साउथ ईस्ट था बिल्कुल धीरज, बहुत बढ़िया अशरफ, बहुत बहुत प्यार मेरे लाल, जल्दी से आंसर निकालो इसका, सी और डी। ओके गगन, चलो भाई देख लें दोस्त। देखो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया था सबको, पहले मेरे को ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में ये समझ में आ गया था 225 तक, है ना। मैंने तुमको बताया 225 एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, 360 ज्यादा है कि 525 ज्यादा है, अगर मैं तुमसे पूछूं, सॉरी 585 ज्यादा है, तो खुद ही बोलोगे कि सर 360 से तो 585 ज्यादा होता है, और 585 किसमें लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए 225 एंटी क्लॉकवाइज में, जिसकी वैल्यू इन दोनों में ज्यादा होगी ये आखिरी में उसमें आएगा। तो यहां से चलना था, कहां से, उत्तर से, क्यों, क्योंकि बोला था उत्तर में मुंह है, कहां जाना था, एंटी क्लॉक, उल्टा, और अभी समझाया था तुमको कि घड़ी उल्टी ऐसे ही तो चलेगी, एंटी यही तो होता है, 12 से 9 की तरफ, 9 से 6 की तरफ, ये एंटी है, तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया 90, फिर 45 और जोड़ो 135, फिर 45 और जोड़ो 180, फिर 45 और जोड़ो 225, ये आंसर हो गया। आई होप अभी क्लियर होगा जिसको ये रोटेशन में दिक्कत आ रही थी, बाकी लोग आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। सेकंड वाला भी सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि तुम कर पाओ, है ना। चलो इस पे बात कर लें, इसको मैं सिर्फ इंग्लिश में ले लेता हूं, कैसे करना है। पहले तो समझो मेरे लाल की अपने को ना जो दिशाएं दे रखी हैं, अपन पहले उन दिशाओं को बना लेते हैं। जहां पे साउथ में फेस दे रखा है तो हम पहले एक बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे और उसमें ना फेस जो है वो साउथ में बना देंगे। इसने साउथ में बोला, हमने साउथ में बना दिया, ठीक है, नीचे की तरफ फेस होगा, साउथ की तरफ फेस होगा, उसने कहा है। अब हम दोनों वैल्यूज को नोट करेंगे, क्लॉकवाइज को भी एंटी क्लॉकवाइज को भी, नोट कर लो। सबसे पहले कह रहा है कि 180 डिग्री गया क्लॉकवाइज, तो भैया 180 लिख दो क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है 45 डिग्री गया सेम डायरेक्शन में,
तो सेम डायरेक्शन में लिख दो 45, ठीक है। उसके बाद 270 विपरीत में गया तो 270 विपरीत में लिख दो। फिर कह रहा है कि अगेन ही टर्न 135 क्लॉकवाइज, तो 135 क्लॉकवाइज में लिख दो। उसके बाद कह रहा है 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 एंटी क्लॉकवाइज में लिख दो। और फाइनली 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज में लिख दो। अब मैं तुमको बताया था ऊपर वाले एक तरफ जोड़ लो, नीचे वाले एक तरफ जोड़ लो, घटा लो। कैलकुलेशन के अपने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी लगा सकते हो तुम कि तुमको दिख रहा है कि घटाना ही है, तो 180 से 180 अभी कम कर दूं, 135 से 135 अभी कम कर दूं, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जो 270 में से 45 घटाओ 225 बचेगा। कहां बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? पहले ये बता दो मेरे को जल्दी, फिर आगे बात करते हैं मेरे लाल। क्लियर है पलटन? ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है? आगे कह रहा है कि भैया यहाँ पे फेस है 225 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो घड़ी उल्टी कैसे चलती है? 6 पे सुई हो कभी भी घड़ी की तो वो 6 से 9 की तरफ बढ़ती है, लेकिन हमको उल्टा जाना है तो 6 से 3 की तरफ चले जाओ। तो 45 45 90 और 45 135 और 45 180 और 45 225, ये आंसर आ गया। ये कौन सी दिशा होगी? ये वाली दिशा होती है नॉर्थ, ये वाली दिशा होती है वेस्ट, इनके बीच की दिशा होगी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो जितने लोगों का आंसर नॉर्थ वेस्ट आ रहा है ऑल आर करेक्ट। क्लियर है मेरे लाल? अब समझ में आ गया क्या करना है इसमें? हो जाएगा ये काम? जल्दी बताओ। इसकी भी सारे टाइप मैंने उसमें दे रखे हैं। अगर तुम जीरो टू हीरो वाली ई बुक जिन ने ले रखी है बुक पहुंच जाएगी तब तो बुक खोल लेना, लेकिन अभी ई बुक खोल के देखना, उसमें भी ये सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, टोटल A to Z सारी की सारी ट्रिक्स, सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो सब तरीके से बता रखे हैं इसमें। अगर खोल के देखी होगी तो, कहीं बस खाली ले ली लेकिन खोल के नहीं देखनी है ना। जिन्होंने ओपन करी होगी उनको पता होगा। जैसे तुम इसमें अगर देख पा रहे हो, तुमको सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, ये देखो, ये सारे के सारे जो डायग्राम सॉल्यूशन है, ये इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सारे के सारे तरीके तुमको दिखेंगे। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये सारे के सारे वैसे ही दिखा रखे हैं। सिमिलर अगर इसमें देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाली, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम वाली ट्रिक भी है, डायग्राम भी है सारे क्वेश्चंस के साथ में। तो सबके सॉल्यूशन तुमको वैसे ही दिखेंगे दोनों तरीके से, ठीक है। चलो तो इस वाले को और निकालो, अभी पता चल जाएगा कितना आ गया। मैं एक बार बात कर लेता हूँ अनुषया, अगर पॉसिबल होगा तो करवा देता हूँ, है ना। बुक अभी लास्ट में बता दूंगा देव, ठीक है। चलो बाकी जिन्होंने ली है वो उसको यूज तो करो, क्वेश्चन करो। जैसे डायरेक्शन कर रहे हो तो डायरेक्शन की क्वेश्चन लगाओ उसमें से, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं डायरेक्शन के उनको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशंस भी है डिटेल में सारे, ट्रिक के साथ, बेसिक के साथ, सभी के साथ। इंग्लिश में नहीं है अभी ये बुक, अभी सिर्फ हिंदी में। संजय वैसे इसमें नहीं आता, बट मैं बता दूंगा, अगर कहोगे लास्ट में भी देख लूंगा उसको, ठीक है। बट इसमें नहीं आता, उसमें बेसिक ही करना है जैसे करते हो, फिर उसमें तुम डायग्राम से जाओगे, उसमें ट्रिक के साथ नहीं जाओगे, ठीक मेरे लाल। बस उसमें डायग्राम में जाओगे। बैंकिंग में आता है वो, जो मेरा बैंकिंग बैच है उसमें देख लेना, अगर वो तुम्हारे पास हो तो उसमें मिल जाएगा। हाँ कहीं भी हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि अपन कुछ और भी कर लें, थोड़ा सा टाइम बचेगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर तुम लोग एग्री करो तो बता दो। मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ एक, वो ये है कि आज के टाइम पे मैंने तुमको शायद कई बार तुमको ये चीज बोली कि क्लॉक और कैलेंडर नहीं आते, है ना, और वो क्लियर है कि नहीं आते, तो बहुत ज्यादा उस पर हमें टाइम नहीं खराब करना है। लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं एक क्लास लेके कैलेंडर तुमको बेसिक बता दूं, ताकि अगर कभी कहीं भूले भटके कभी जमाने में जरूरत पड़े तो उसको यूज कर पाओ। तो एक क्लास लेके मैं कैलेंडर समझा दूं तुमको, अगर पढ़ना है तो बताओ। मतलब बहुत ज्यादा, मगर मैं फिर कह रहा हूँ उसको पढ़ाने का मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुमको खुद से नहीं पढ़ना है। पहली चीज ये, कहीं तुम फिर पता चले 10 दिन तक कैलेंडर ही कर रहे हो जबकि वो पेपर में नहीं आना उतना, उतना क्या आता ही नहीं है, ठीक है। जो काम की चीजें वो उन पे प्रैक्टिस करो, सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो, स्लॉक की प्रैक्टिस करो, इनकी करो, ये अच्छी चीजें। लेकिन कैलेंडर क्लॉक पे टाइम नहीं खराब करना है। तो अगर कहोगे तो मैं उतना बता दूंगा कि क्लास में तुम बस कर लो और तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उतना तुम्हारे दिमाग में होगा, इन केस कभी भूला भटका कहीं दिख गया तो तुम क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? ठीक है, तो मैं करवा दूंगा उसको पूरा, ट्रिक से पढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, ट्रिक से पढ़ा दूंगा पूरा कैलेंडर। तो नेक्स्ट वाली क्लास पे कैलेंडर करवा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पे कैलेंडर को भी करवा, मेरे को लग रहा है ये सारा रिवीजन में करवा रहा हूँ, उससे बेहतर है मैं कैलेंडर का टॉपिक भी करवा दूं तुमको। कई लोग मेरे को बोल रहे थे, बहुत मैसेज आए थे, मैंने कहा चलो करवा देता हूँ, ठीक। चलो तो बात कर लेते हैं कितना आएगा, इस पे बात कर लेते हैं। चलो समझते हैं, क्लॉक के मैंने जो कराए बस उतना ही करने, तुमको एंगल निकालने वाले, उसके अलावा बहुत ज्यादा किसी पे टाइम नहीं खराब करना। देखो क्या करना है, इस पहले क्वेश्चन पे आ जाओ पहले।
अब हमको वही करना है क्लॉकवाइज और इस पे करना है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों दिशाएं लिखी, बोले ठीक है सर जी। लिखने के बाद में क्या करोगे, बोले एक बेसिक डायग्राम बना लोगे जो भी दे रखा हो। कहां पे मुंह दे रखा है ये सब पढ़ लो। क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण में मुंह है, कहां पे मुंह है, साउथ में, तो साउथ में मुंह कर दो, बस खत्म करो। मुंह हमेशा वहीं बनाओगे जहां देगा। अब क्या करो, 90 डिग्री विपरीत में गया तो एंटी में लिख दो। फिर लिखा है कि फिर 45 डिग्री सेम में गया तो इसी में 45 और चला गया, सेम मतलब उसी में जिसमें चल रहा है। अंत में 270 यहां गया, तो यहां का जो जोड़ आएगा वो तो 270 ही आएगा, यहां का जो जोड़ आएगा वो 135 आएगा। अब 270 में से 135 जब तुम घटाओगे तो 135 प्राप्त होगा मेरे लाल, हाँ या ना? बोले हाँ। जो ये 135 प्राप्त हो गया, समझना, जो ये 135 प्राप्त हुई कौन सी दिशा में प्राप्त हुआ, बस इतना बता दो मेरे को। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो तुम सब कर लो। दिशा का नाम बता दो कौन सा होगा। ये 135 कौन सी दिशा में बचा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बहुत बढ़िया। एक दो गलत भी आ रहे हैं, अब भी गलत कर रहे हो तुम लोग इतना समझाने के बाद। मैंने तुमको बार बार समझाया है कि ये वैल्यू उसमें बचेगी घटने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो 270 ज्यादा या 135 ज्यादा, इतना तो बता सकते हो। ये तो बेसिक गणित है कि 135 ज्यादा होता है कि 270। जल्दी बताओ, 135 ज्यादा होता है या 270? समीक्षा, 270 ज्यादा होता है। अगर 270 ज्यादा होता है तो 270 किसमें लिखा है, क्लॉकवाइज में, तो ये किसमें बचेगा, क्लॉकवाइज में। ये काहे गलत कर रहे हो बार बार तुम लोग? ये वाली गलती करोगे तो फिर कैसे सही होगी चीजें? मैं बार बार कह रहा हूं जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें बचेगा। अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्लॉकवाइज में बचेगा 135। तो यहां से क्लॉकवाइज 135 जाना है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी 6 से 9 की तरफ चलती है, चला दो भैया। 45, 90 और 135, आंसर आ गया, खत्म। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? हो जाएगा? जल्दी बताओ, फिर कुछ और बताते हैं इसमें तुम्हें थोड़ा सा। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ये वाली गलती नहीं करनी। देखो जो बेसिक, मैं फिर कहता हूँ, गलती हमेशा वो करो जो गलती करने लायक है, वो वाली मत करो जो करने लायक नहीं है, वरना अगर वो करोगे तो बाकियों से पीछे हो जाओगे। एक ऐसी गलती तुम कर रहे हो जो सब कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक ऐसी गलती कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है तो फिर तुम बाकियों से पीछे हो। तो वो गलती हमें कभी नहीं करनी जो कोई नहीं करता, है ना? ठीक, चलो तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें करी जाती हैं। आई होप कि इसमें फिर से समझाने लायक मेरे लाल वैसे कुछ है नहीं। तीसरा क्वेश्चन समझा रहा था चिराग में, और हर लाइन पे मैंने पूछा कि ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। समस्या पता है कितनी है कि आप लोग पता नहीं क्यों बोलने को ही तैयार नहीं हो। मुझे आज तक नहीं समझ में आया इसका एक कोई रीजन मुझे दे दो अगर तुम लोग कि मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ। बेइज्जती हो जाती है मेरी हाँ बोलने पे या ना बोलने पे, क्या समस्या क्या आ जाती है? आज तक मुझे ये चीज समझ में नहीं। मैं हर एक लाइन पर तुम लोगों से पूछता हूँ कि नहीं पूछता हूँ, ये बताओ मेरे को। अभी तक कुछ ऐसा हुआ? अभी ज्वाइन किया तो फिर तो दोस्त आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्त कि आपको मैं एक क्वेश्चन से कुछ पूरा चैप्टर समझा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो कोई रीजन ही नहीं ना रिपीट का। ठीक है, चलो, लव यू टू मेरे लाल। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, समझो, अब काम की चीज पे बात करते हैं। अच्छा चलो, हाँ शेडो पे बात करें। सोरा, थोड़ा 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 शेडो, परछाई बनवाएं, परछाई तुम्हारी सबकी। चलो परछाई को समझते हैं। और परछाई को मैं अगर परछाई पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी तुमसे ही बोला था, अगर मैं परछाई पढ़ाऊंगा तो मैं एक ही शर्त पे पढ़ाऊंगा। वो शर्त इतनी है कि तुम सारे के सारे जितने भी इस क्लास को देख रहे हो, इस टॉपिक को पढ़ते टाइम ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ये सोचना है हम अपने घर पे बैठे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चलेगा? तब हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे। जल्दी बोलो, क्लियर है? तो अपने को क्या करना है, इसको सिर्फ डिस्कशन की तरह लेना है। ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, परछाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं, शैडो पढ़, जल्दी जल्दी लाओ कॉपी पे लिख लूं, कुछ नहीं यार, दिमाग में। और वो कैसे जाएगा, वो डिस्कशन से जाएगा। चलो तुम बस हमको ये बताओ, जब परछाई बनती है तो परछाई बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है लाइट। भाई लाइट आएगी तभी परछाई बनेगी, अंधेरे में थोड़ी ना बन जाएगी। प्रकाश आना जरूरी है, ठीक है, प्रकाश आएगा तो परछाई बनेगी। ये तो चीज तो क्लियर है, बिल्कुल नहीं है? ठीक है रमेश, परछाई जो है वो बनेगी। अब परछाई जो बन रही है अगर हम उसको देख रहे हैं, परछाई हमेशा लाइट से अपोजिट डायरेक्शन बनती है, ये भी पता होगा। सामने से लाइट आएगी तो परछाई पीछे बनेगी, पीछे से लाइट आएगी परछाई आगे बनेगी। कभी देखे होगे अंधेरे रास्ते में जा रहे हो, पीछे से किसी गाड़ी ने आपके ऊपर लाइट मारी तो आपकी परछाई आगे बनने लगती है, नोटिस किए होगे, है ना? तो कभी भी ऊपर से लाइट आ रही होती है, परछाई इधर बनने लगती है। वो सारी की सारी चीजें आपकी चलती है। अब समझो होता क्या है कि इन्हीं सारी की सारी चीजों के बीच में अगर मैं तुमसे एक जनरल डिस्कशन करूं या मैं जनरल एक बात पूछूं कि परछाई जब लाइट के अकॉर्डिंग बन रही है तो हमारा जो लाइट का सोर्स है वो क्या है, वो है सन। एग्री करते हो? सूरज, सन जो है वो हमारे लाइट का नेचुरल सोर्स है, हाँ या ना? सन जो है
वो लाइट का नेचुरल सोर्स है? बोले ठीक है सर है। अगर सनलाइट का नेचुरल सोर्स है, अगर सनलाइट का नेचुरल सोर्स है, तो सन की जो लाइट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है कि नहीं होती है? सुबह के टाइम पे सन अलग डायरेक्शन में है, शाम के टाइम पे अलग डायरेक्शन में है ना? सुबह के टाइम पे जो सन है वो अलग डायरेक्शन में है, शाम के टाइम पे जो सन है वो अलग डायरेक्शन में है। तो सुबह के टाइम पे अगर मैं तुमसे पूछूं सन कौन सी दिशा में होगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किस दिशा में होता है? जल्दी बताओ। तुम जो बोलोगे वो मैं लिखूंगा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बाद में कोई रिपीट लिखे। इसलिए जो तुम बोलोगे वो मैं लिखूंगा, मुझे कुछ नहीं आता, तुम करवाओ। तुम कह रहे हो पूरब में, तुम सबने पूरब बोला है, एक ने वेस्ट बोला है, ठीक है? तो वेस्ट वाला हो सकता है दूसरे किसी गोले के इंसान हो, उनको छोड़ के अपन ईस्ट वालों से बात करते हैं। तो ईस्ट वाले सारे हैं, तो सन जो आ गया वो ईस्ट में आ गया, पूरब में आ गया, ठीक है? चलो, अब मान लो दो लोग खड़े हो गए, कोई आपस में बात कर रहे हैं। एक भाई साहब ये हैं जो नीचे की तरफ देख रहे थे, एक भाई साहब ये हैं जो ऊपर की तरफ देख रहे थे। इन दोनों पे आके जो है वो लाइट पड़ना स्टार्ट हुई, समझना मेरी बात को। इन पर भी आकर लाइट पड़ी और इन पर भी आकर लाइट पड़ी। तो जो इनकी परछाइयां हैं वो किस तरफ बनेंगी, पश्चिम की तरफ या पूरब की तरफ? जल्दी बताओ, पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ, जल्दी। इनकी जो परछाइयां हैं वो किस तरफ बनेंगी, पश्चिम की तरफ कि पूरब की तरफ? पश्चिम की तरफ, बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं, इस तरफ इनकी परछाइयां बनेंगी, यस और नो? यहां तक क्लियर है? हमेशा लाइट के ऑपोजिट में परछाई बनती है। अब तुमको करना क्या, तुम बस मुझे ये बताओ, जो आदमी ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसके बाएं हाथ पे परछाई बन रही है कि दाएं हाथ पे? जल्दी बोलो। जो ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, इसके बाएं हाथ पे परछाई बन रही है कि दाएं हाथ पे? लेफ्ट में है कि राइट में? कौन से हाथ पे बन रही है? लेफ्ट, दैट्स गुड। इस इंसान के लेफ्ट में बन रही है। और जो इंसान नीचे की तरफ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, इस इंसान के राइट में बन रही है कि लेफ्ट में बन रही है? ये कौन सा हाथ है? जो ये नीचे देख रहा है, इसके तो इस तरफ बन रही है, तो ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड, इसका राइट में बन रही है। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, हाँ या ना? इतना क्लियर है मेरे लाल? ठीक, बहुत बढ़िया। अगर इतना क्लियर है तो मैं तुमको क्लियर कर दूं मेरे लाल कि इसके अलावा इसमें कुछ और है ही नहीं। समझ रहे हो? इसके अलावा इसमें कुछ और है ही नहीं। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है शैडो का। देखो, सेम चीज चलती है शाम के टाइम, एट इवनिंग। सन जो होगा, सूरज जो होगा, वो कहां जाएगा? पश्चिम में। बोले हाँ गुरुजी, पश्चिम में आ जाएगा। तो मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी दो लोग हो सकते हैं, एक नीचे की तरफ देख रहा है, एक ऊपर की तरफ देख रहा है। इन पर लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाए, इन पर अगर लाइट पड़ना स्टार्ट होती है, इन भाई साहब पे लाइट पड़ी और इन पर भी लाइट पड़ी, दोनों पर अगर लाइट पड़ती है, तो मेरी बात समझना मेरे लाल, अगर दोनों पर लाइट पड़ी तो इधर परछाइयां बनेंगी, ये सुन लो, ये परछाइयां हैं इनकी, ठीक है? अगर ये परछाइयां हैं तो बस मुझे इतना बता दो, जो ऊपर की तरफ देख रहा है उसकी परछाई दाएं हाथ पर है कि बाएं हाथ पर है? दाएं पर है कि बाएं पर है? लेफ्ट पे है कि राइट पे? जल्दी। जो ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है, खुद को अज्यूम कर लिया करो, तो तुम्हारा ये राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है? ये कौन सा हाथ है? राइट है, दैट्स गुड। जो ये नीचे देख रहा है, ठीक है, ये कौन से हाथ की तरफ है? ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट। तो जो ये नीचे की तरफ देख रहा है, इसकी कौन से हाथ पे बन रही है? लेफ्ट बन रही है। यहां तक क्लियर है पलटन? तुम नहीं बोला है, जो तुमने बोला है वो मैंने नोट किया है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। तुमको शैडो का चैप्टर आ गया फिर पूरा। नहीं यकीन हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, करो इसका आंसर। कितना आएगा? जल्दी से करो इसका आंसर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट सीखने पे यकीन करो, उस पे यकीन बिल्कुल मत करो कि हम 1000 क्वेश्चन करेंगे, वो जरूरी है। हम 10 से सीखें, बट कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद जीवन में फिर तुमको एज सच कोई दिक्कतें नहीं आनी। नहीं आते संजय, अब नहीं आते मेरे लाल। 2019 जेई जो था वो लास्ट था। 2019 का जो जेई का एग्जाम हुआ था उसमें लास्ट बार आए थे वो। अगर वो भी सीखने तो वो भी बता दूंगा, परेशान मत हो, पढ़ा मैं सब दूंगा यार, मेरे को देखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमको मुझ पे यकीन है तो कुछ चीजें मेरी भी मान लेना। टाइम मत खराब करना बेकार की चीजों पे, है ना? अगर तुम एक चीज सोच के देखो ना, अगर मुझे सिटिंग पढ़ाना है तुमको, मुझे स्लॉक पढ़ाना है तुमको, मैं तुमको ये अगर रिवाइज करवा सकता हूँ, तो मैं तुमको कैलेंडर क्या नहीं पढ़ा सकता हूँ 2 क्लास लेके? और बड़ा आसान है यार। लेकिन मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि जो चीज नहीं आती उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है हमको, है ना?
उस पर तुम्हें 4 दिन और निकाल दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो जमाने चले गए दोस्त जब वो चीजें आया करती थी। चलो बात करते हैं, देखते हैं, काफी सारे से लोग आंसर्स कर रहे हैं, समझना। यहाँ पे लिखा हुआ सूर्यास्त से एक शाम पहले, मतलब शाम के टाइम की बात कर ली। तो पहले हमको तुम इतना बताओ मेरे लाल कि शाम का टाइम है, सन कौन सी डायरेक्शन में होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किस में बनाते हैं, जल्दी बताओ। सन जो है वो किधर है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, किस दिशा में है सन, जल्दी मेरे लला। ऐसे करोगे तुम, पश्चिम में कह रहे हो तुम, हम पश्चिम बना रहे हैं, गलत ना हो जाए हमारा क्वेश्चन, हम बता रहे हैं, ठीक है, बेइज्जती मत करवा दियो। जो पश्चिम में तुमने कही हमने पश्चिम में बना दो, हमको आत ना करना हो तो बता रही हो जो पश्चिम में, ठीक है, तुम कह रहे हो हम बना रहे। अब हमसे क्या कह रहे हो, आगे क्वेश्चन में कह रहे हो कि आकाश और राहुल आमने सामने, कब वो क्वेश्चन पूरा पढ़ने ही ना, घर के इनको क्वेश्चन पूरे ना पढ़ने, कह रहे हो आमने सामने बात कर रहे, कोई इनमें से आकाश है, कोई इनमें से राहुल है, हम तो जानते ही ना दोनों को, है ना, हम तो अलग से देख रहे दूर से। तो हमें पहले इतो बताओ लला कि अगर सूरज की लाइट पड़े इन दोनों पे जाके, तो जो नीचे वाले भाई साहब हैं इनकी परछाई इनके दाएं हाथ पे बनेगी कि बाएं हाथ पे बनेगी, जल्दी बताओ। जो जो नीचे वाले भाई साहब हैं इनकी परछाई दाएं हाथ पे बनेगी कि बाएं हाथ पे बनेगी, जल्दी बताओ। राइट हैंड पे, बोले ठीक है, तो राइट पे बन रही, तुम कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं। जो ऊपर वाले भाई साहब हैं इनकी परछाई कहां बनेगी, लेफ्ट पे बनेगी राइट पे बनेगी, जल्दी बताओ। जो ऊपर वाले की परछाई कहां बनेगी, लाइट लेफ्ट पे की राइट पे, जो ऊपर है नीचे की तरफ जो देख रहे, ऐसे देख रहे, जो हाथ कौन सो, बाऊं हाथ, तो इनकी कहां बन गई, बाएं हाथ पे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर तुम्हारे पास है। बोले गुरुजी क्वेश्चन में लिखा है अगर आकाश की परछाई आकाश के दाहिने हाथ की तरफ है, आकाश की जो परछाई आकाश के दाएं हाथ पे है, तो इन दोनों में से किसकी परछाई दाएं हाथ पे है, जल्दी बताओ, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की, इन दोनों में से किसकी परछाई दाएं हाथ पे है, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की, तो बोले सर नीचे वाले की परछाई जो है वो दाएं हाथ पे है, तो नीचे वाले की दाएं हाथ पे ही है आकाश, बोले ठीक है। ऊपर वाला कौन है जी, राहुल। आपसे कह रहा है राहुल किस दिशा का सामना कर रहा है, नीचे की दिशा, नीचे कौन सी दिशा होती है लला, 3 दिन से दिशा बता रहे तुमको, कौन सी दिशा होती है, साउथ, दक्षिण, पिक्चर खत्म, आंसर आ जाए बी, सेकंड सही है, ठीक है, जो तुमने कही है वही हमने मानी है, क्लियर है, तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। तो हो जाए, जल्दी बताओ। 4 साइड से इक्वल लाइट पड़े तो फिर परछाई 0 डिग्री पे बन जाएगी मेरे लाल, कैसी बातें करते हो, एक चीज समझो, 4 साइड से इक्वल लाइट को मतलब समझ रहे हो, खुद सोच के देखो, अगर तुम कहूं खड़े हो चारों तरफ से लाइट आ रही है बराबर करके, वो परछाई दिखी तुम्हें, परछाई कहां से एक तरफ से बनती है और दिखती कहां, जहां अंधेरा होता है दूसरी साइड पे, जब अंधेरो है ही ना कहूं तो कहां से परछाई दिखे, 0 डिग्री पे बन जाएगी, 0 डिग्री, खत्म, टाटा बाय बाय, समझ रहे हो। चलो, अरे आर कहां से आया लला, आकाश और राहुल 2 जने हैं, अगर ये आकाश है तो दूसरे कौन होंगे, राहुल ही होंगे, और कौन होंगे इनके साथ में, ऐसी बातें करते। अगर दोपहर हो तो कभी परछाई नहीं बनेगी, याद रखना, दोपहर में सन जो माना जाता है सिर के ऊपर माना जाता है, और जब सन सिर के ऊपर होगा, जस्ट ऊपर होगा, तो परछाई 0 डिग्री पर रहती है, हमेशा सुबह या शाम 2 ही टाइम देगा और कोई टाइम नहीं देगा, याद रखना, सुबह या शाम, सुबह या शाम, बस, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अब एक काम कर लेना, जितने लोगों ने ये बुक ले ली है इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके हर टाइप के, तो पहले मेरे को चाहिए कि तुम ये सारी की सारी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, ये देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं तुमको, ये सारी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, इसकी ई बुक को खोल के, अभी बुक तो नहीं पहुंची होगी घर पे, पहुंच जाएगी 4-5 दिन में, और ये इनके सॉल्यूशन है, फिर चेक करना कि कैसे कैसे हो रहे हैं सर, इसमें डायग्राम वाले कैसे हैं, ये सन वाले कैसे हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन है, तो ये सब तुमको फिर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये करके मेरे को बताओ बुक कहाँ मिलेगी, देखो जिसको लेनी हो मैं बता दूं, कुछ नहीं करना है मेरे लाल, अगर चाहिए तुमको अपने घर मंगानी है, अभी इस पे ऑफर चल रहा है तो सस्ती मिल रही है, वैसे 350 की ये किताब है, अभी जाना है गूगल पे, वहां जाकर जाना है अड्डा 24/7 पे, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे चले जाना, स्टोर पे, वहां से ऑल कोर्सेज पे चले जाना अगर गूगल पे गए हो, और एप्लीकेशन पे स्टोर पे जाना, एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम सेलेक्ट कर रखा हो क्योंकि दोनों के लिए यूजफुल है, क्या करना है उसमें किसी भी एग्जाम के नाम पे क्लिक कर लेना, CHSL, CGL या RPF, है ना, ALP, किसी पे भी, उसमें नीचे जाओगे बुक की कैटेगरी आती है, तो बुक की कैटेगरी में आपको 0 to हीरो सबसे ऊपर दिख जाएगी, मैं अगर बता दूं आपको क्या होगा, जो ये बुक की कैटेगरी है इसमें 0 to हीरो दिख रही है सबसे पहले, ये आपके घर पर पहुंच रही है, इसमें 2 किताबें ई बुक की फॉर्म में मिल रही हैं, एक ये हार्ड कॉपी बुक, ये भी तुम्हारे घर पहुंच रही है एज इट इज, ठीक है, ये बाई पार्सल तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कितने की पड़ेगी सर, तो आपको जाना है व्यू ऑफर पे, एंटर कूपन कोड में आपको लिखना है Y274S, Y274S, Y274 तो याद होगा, S फॉर साहिल सर, ये और लिख दोगे, अप्लाई कर देना, अप्लाई करते ही ये किताब मात्र 199 रुपए में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, 199 में आपके घर पहुंच रही है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है अलग से, कंटिन्यू करोगे, नाम मोबाइल नंबर एड्रेस डालोगे अपना अच्छे से,
और मंगा लो जिसको भी मंगानी है, क्योंकि इसकी कीमत किसी भी दिन बढ़ सकती है। हो सकता है कल मैं तुमसे ये कह दूं कि यार ये किताब जो है वो तुम्हारे घर पे अब 250 रुपए में पहुंच रही है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि प्रिंटिंग की डिमांड ज्यादा है इन कंपेयर टू जितने हम ऑर्डर दे रहे हैं उससे। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो कल को हो सकता है 250 में हमें करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर किसी को चाहिए हो तो मंगा सकते हो। हिंदी में ही बुक है, सीओडी अवेलेबल नहीं है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूं, अगर अब इसमें का कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, हिंदी में है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में है। कोड में यहां लिख देता हूं अगर तुमको जानकारी चाहिए तो कुछ। ठीक है, क्या हुआ, चल ही नहीं रहा हमको लग रहा, चलो छोड़ो। ठीक है, तो Y274 लगा लेना और मंगा लेना, S जरूर जोड़ देना, चलिएगा। तो अभी की सभा को पलटन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और बताओ कुछ दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ, इंग्लिश में जल्दी बनाते हैं। ठीक है, यहीं से ऑर्डर हो जाएगा काजल। कोई दिक्कत है तो साहिल से रीजनिंग पे मुझे बता देना। सनसेट बिफोर सन होगा, समझा नहीं मैं। ठीक है, उसको मैं देख लूंगा। चलो, तो मिलते हैं आगे। मैट्रिक्स कोडिंग ही को मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने बोला ना, मैट्रिक्स जो आई थी 2019 एसएससी जेई के एग्जाम में लास्ट बार आई थी, उसके बाद से उसका आता पोता नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स को भी मैं लास्ट क्लास पे जब तुम्हें कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो उसको भी समझा दूंगा, एक क्वेश्चन से सीख जाओगे, बहुत सबसे आसान चीज है। ठीक है, परेशान मत हो, मैं सिखा दूंगा। क्या परेशान हो रहे हो तुम यार? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विशाल, डेफिनेटली शुरू कर दो। तो लास्ट क्वेश्चन पे क्लास पे समझा दूंगा। 5 से 7 दिन में अनुज पहुंच जाएगी। मैं पहुंच तो अभी जाती तुमको, ये इसी वीक में पहुंच जाती है। समस्या क्या है मैं तुमको बताता हूँ सच्चाई। नोएडा के अंदर चुनाव चल रहे हैं ना, चुनाव की वजह से 2 दिन के लिए जो है वो सारी की सारी प्रेस एंड ऑल सब बंद थी, और वहीं ये प्रिंट होनी थी सारी चीजें, और उसी लिए डिलीवरी भी नहीं हो पाई, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से लेकर कोई भी चीज प्रॉपर काम नहीं कर रही इलेक्शन की वजह से। तो इसलिए ये डिलीवर नहीं, कल से इसका वो सारा का सारा स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा उस वजह से डिले हो गया। 5 से 7 दिन में घर पे होगी तुम्हारे। ठीक है, चलो, ऑल दी बेस्ट पूरन, ऑल दी बेस्ट मेरे लाल। इंग्लिश की जल्दी करते हैं यार प्लान, है ना? तुम लोगों का जो प्यार आ रहा है डेफिनेटली करेंगे। और बाकी थैंक यू सो मच सबको यार, लव यू ऑल। तो ऑल इंडिया डिलीवरी है, बिल्कुल है मेरे लाल, है ना? अगर कहीं दिक्कत लगे, देखो पहले तो इसी से मंगाना, 199 रुपए की पड़ेगी। अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारे घर के एड्रेस पे नहीं पहुंच रही है, कि सर मेरे घर के एड्रेस पे नहीं पहुंच पा रही है, वहां मैं डाल लो तो मना कर रहा है, तब तुम जाकर फ्लिपकार्ट यूज करना। फ्लिपकार्ट या अमेजन, कोई भी चीज, वहां पे फ्लिपकार्ट या अमेजन पे तुमको लिखना है ZERO0TO2HERO हीरो रीजनिंग। क्या लिखना है? 02 हीरो रीजनिंग। इतना लिखोगे ना, तो इतना लिखते ही तुम्हारे सामने, या साहिल सर रीजनिंग लिख देना, इतना लिखते ही तुम्हारे सामने किताब आ जाएगी। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, वो तब ही मंगाना जब इस पे ना मिले, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे पड़ रही है 230 रुपए की। फ्लिपकार्ट पे पड़ रही है 230 रुपए की, यहां मिल रही है 199 रुपए की। तो 31 रुपए ज्यादा क्यों देने? समझ रहे हो ना? जब 199 की यहां मिल रही है तो 199 में खरीदो, काय को देने 30-40 रुपए ज्यादा करके। तो इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, चलो, तो होप सो क्लियर होगा सबको। मिलते हैं आगे पलटन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत सारा सा प्यार। चलिए, थैंक यू सो मच पलटन।